आज मैं आपके सामने ये बताने के लिए आई हूँ कि जो आज़ादी की दास्तां बनी थी, ये कई छोटी छोटी शहीदों की दास्तां से मिलकर ही ये आज़ादी की एक बड़ी दास्तां का निर्माण हो पाया था। उसी के अंदर कई ऐसे आज़ादी के मतवाले थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े अपने संघर्षों के मानक खड़े कर दिए थे कि जिसके सामने एक जो आम इंसान होता है उसकी सोच से परे हैं वो सारे मानक। उसी में शामिल है यतीन्द्रनाथ दास। ऐसा ही कुछ हुआ था कि लाहौर की जेल में जब भगत सिंह और उनके साथी अनशन की वजह से बहुत नाजुक हालत हो गई थी, तो इसी को देखते हुए उनके जो क्रांतिकारी साथी थे, वो जो बाहर क्रांतिकारी साथी थे, उन्होंने सोचा कि हमें भी अनशन करना चाहिए ताकि हम अंग्रेजों के ऊपर थोड़ा दबाव डाल सके और वह उन्हें जेल से छोड़ दें। तो इसी तरह उन्होंने अनशन करने का सोचा, तो सारे क्रांतिकारियों ने हाँ भर दी, लेकिन यतीन्द्रनाथ दास ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो इस पर उनके साथी ने उनसे कहा, क्या आप अनशन नहीं करेंगे? तो यतीन्द्रनाथ दास ने कहा कि क्यों नहीं, मैं अनशन अवश्य करूंगा, लेकिन मेरे लिए अनशन का मतलब है या तो जीत और या फिर मौत। इससे आगे मुझे और कोई अंजाम नहीं चाहिए या फिर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। तो इसी को देखते हुए उन सभी लोगों ने अनशन किया। अनशन को चलते हुए 10 दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने भी एक अन्न का टुकड़ा तक नहीं लिया। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने उनके साथ जबरदस्ती करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेज अफसर ने क्या किया कि ये जो भी क्रांतिकारी थे जो अनशन कर रहे थे, उनके मुंह और नाकों में प्लास्टिक या रबड़ का पाइप होता है, उसे डालकर उसके अंदर दूध डालने की कोशिश की। ऐसा ही सभी के साथ किया गया और यतीन्द्रनाथ दास के साथ भी ऐसा ही किया गया। उनको 10 लोगों ने पकड़ लिया और उनके नाकों में और मुंह में जब पाइप डाला गया और उसके अंदर दूध डाला गया, बड़ी बेरहमी के साथ उनके साथ ये सब कुछ हुआ, तो वो दूध उनके पेट में जाने की जगह उनके फेफड़ों में चला गया और इसी के परिणाम स्वरूप उनको बहुत ज़्यादा और बहुत गंभीर रूप से निमोनिया हो गया था। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा। इसी को देखते हुए अंग्रेज अफसर ने उनके भाई किरण चंद्र को बुलाया और कहा कि आप इनका ख्याल रखिए। तो किरण चंद्र को उनके भाई ने, यतीन्द्रनाथ दास ने, ये साफ साफ कह दिया था कि तुम मुझसे ये वादा करो कि अगर मेरी बेहोशी की हालत में भी अगर ये अंग्रेज अफसर मेरे मुंह में या फिर मुझे कुछ दवा देने की कोशिश करे तो तुम ऐसा नहीं होने दोगे। भाई से वादा किया था तो भाई के सामने छोटे भाई की कुछ नहीं चलनी थी, तो उन्होंने मजबूर होकर उनका वादा मान लिया। उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए या तो जीत या मौत। यही सब कुछ देखते हुए उनके छोटे भाई को ये याद आया कि जब यतीन्द्रनाथ दास ने अपने पिता से कहा था कि मैं घर छोड़ सकता हूँ लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ सकता, आज़ादी के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ सकता, और यही कहकर उन्होंने बाद में फिर अपना घर भी छोड़ दिया था। और फिर वहाँ पर यतीन्द्रनाथ दास की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो फिर अंग्रेज अफसरों ने भगत सिंह को भी लाहौर जेल से बुलाया और उनके पास भेजा। तो भगत सिंह जी ने पानी के अंदर दवा मिलाकर यतीन्द्रनाथ दास से कहा कि दादा ये थोड़ा तो पी लीजिए ताकि आप थोड़े दिन हमारे साथ और गुजार सके इसी के सहारे, और आपकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने उनके कहने पर पी लिया। तो अंग्रेज अफसरों ने कहा कि हमसे तो नहीं पिया था और इनसे कैसे पी लिया। तो इसी पे उनके साथी ने कहा कि भगत सिंह तो बहुत महान है, उनकी बात कौन टाल सकता है। तो इसी तरह ये सब कुछ चलता रहा और यतीन्द्रनाथ दास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और इसी के चलते हुए 13 सितंबर 1929 को भारत ने अपना एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। ये जो क्रांतिकारी हुए थे उन्होंने अपनी आखिरी सांस को भी दांव पर लगा दिया था। इसी की वजह से आज हम आज़ादी की हवाओं में इतनी आसानी से सांसें ले पा रहे हैं। तो हमें उनको याद रखना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए
और उनके जो बलिदान थे, उन्होंने इतने कष्ट सहकर हमें आज़ादी दिलवाई थी, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।